8. दोपहर के 2 बज रहे थे। पार्किंग वाले को गए अभी 20 मिनट हो चुके थे। पार्किंग में सन्नाटा हो गया था। अथर्व रह रह के मुझे घूर रहा था। फाइनली उसका पेशेंस खत्म हो गया। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू एक्स्ट्रा दिमाग लगाता ही क्यों है? क्या मजा आता है तुझे मेरी मरवाने में? शांत हो जा, वो अभी आएगा। वो साला पैसे का लालची है, आएगा अभी। देखना तू। आ गया तो भी क्या, सुमित की तरह ये भी एक्स्ट्रा मांगने लगा तो कैसे और कहां से देंगे? सुमित वाला कांड तेरी वजह से हुआ साले, मुझे उसके लिए ब्लेम मत कर। अबे चूतिए, किसी की भी वजह से हुआ हो। पैसे तो कहे ना, 10,000 एक्स्ट्रा मांगे थे तूने मेरे बाप से, अब वही 10,000 एक्स्ट्रा बाइक छुड़वाने के लिए देने पड़ेंगे। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं बचा था तो मैं इलॉजिकल बकचोदी पर उतर आया। वो हम बाइक अभी छुड़वाएंगे ही नहीं। तेरा वो इंश्योरेंस वाला था ना, जिसने बड़ी बड़ी बातें की थी कि तेरा बैक डेट में इंश्योरेंस करेगा, उसको बोलेंगे। ओह, गोलमाल के जॉनी लीवर, तो भूल गया सुमित ने क्या कहा था? अगर कल बाइक लेने नहीं गए तो रघुवीर 1-2 साल चक्कर लगवाएगा। अबे वो कुछ भी बोल रहा था डराने के लिए, ऐसा नहीं होने वाला। तेरे बाप को भेज देंगे उससे बात करने। वो इतने सवाल पूछेंगे कि रघुवीर अपनी जीप की चाबी दे देगा। हम हंसे ही थे कि पार्किंग वाला वापस आया। हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा, पर 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। इस क्यूआर पर भेज दे। उसने एक क्यूआर दिखाया। मैंने स्कैन किया तो उस पर भोला गन्ने का जूस लिखा आया। हाँ, गन्ने का जूस भोला? अरे हाँ, वो जूस वाले को पटाया है मैंने। 500 रुपए उसे भी चाहिए, कल से उसी के यहाँ ट्रांसफर कर दियो, इधर आने की जरूरत नहीं है। मैंने ठीक की तरह उस क्यूआर पर सिर्फ 10,000 ट्रांसफर किए। इतना कमा रहा है तू, 500 अपने पास से दे दियो। शाबाश। चिट फेंकने वाले को बोलियो कि कल 11 बजे तक आ जाए। बाय बाय। पार्किंग वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। हम दोनों वहां से निकल लिए। पार्किंग वाला भी उसी जूस वाले के पास चला गया। अगले दिन छुट्टी थी। उसके बाद लगातार 2 एग्जाम्स थे। मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ। अगला दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते बीत गया। मैं नहीं चाहता था कि जो रिकॉर्ड फर्स्ट एग्जाम में टूटा है उसकी सेकंड एग्जाम में भी बैंड बज जाए। सेकंड एग्जाम वाले दिन सुहानी मुझे सुबह नहीं मिली। अथर्व बेचारा अपनी चिट्स का वेट करने से पहले जी भर के होशियारी निकालता रहा और मैं सुहानी से बात ना हो पाने की फ्रस्ट्रेशन में आंसर शीट की ऐसी की तैसी करता रहा। फिर 12 बजे इन्विजिलेटर चेंज हुआ और अथर्व के पास चिट्स आ गई। चिट्स मिलते ही ऐसा लगा जैसे अथर्व के अंदर फ्लैश की स्पीड आ गई हो। वो फटाफट कॉपी भरने लगा। मैंने उसको इग्नोर किया और अपने पेपर पर फोकस जमाया। 12:45 तक मैं 90% आंसर लिख चुका था। अगले 15 मिनट मुझे रिवीजन करने में लगे। रिकॉर्ड की तो धज्जियां उड़ चुकी थी, पर मैं फिर भी सेटिस्फाइड था। 1:10 पे हम दोनों कैंटीन में बैठे समोसे खा रहे थे। अथर्व अपनी औकात से ज्यादा खुश हो रहा था। भाई कसम से मजा आ गया। वो सही बोला था, चिट आने के बाद सबसे बड़ी टेंशन तो यही होती है कि कौन सी चिट किस क्वेश्चन की है। मैंने वो सब तो पहले ही प्रिपेयर कर लिया था तो कोई इशू ही नहीं हुआ। इतना मक्खन पेपर हुआ है ना कि बेटे की जान अगर बाप ने मार्कशीट देख ली तो चुम्मी ले लेगा। थम जाओ, रुक जाओ, तो बहुत खुश मत हुआ कर, तुझे नजर लग जाती है साले। नजर तो मुझे वाकई लगी हुई है भाई। 15 दिन से सेक्स का सा भी नहीं मिला है। रात होते ही ऐसा दिमाग खराब होने लगता है ना कि कभी कभी तो सुसाइड करने का मन होने लगता है। अच्छा, फिर करता क्यों नहीं? बस में नहीं होती यार, इस मामले में तो मैं भी फट्टू हो जाता हूँ। चल चल अभी निकलते हैं, कल फिर एग्जाम है, लूज नहीं छोड़ सकते खुद को, चल। उसने मुझे देखा, फिर मेरी समोसे वाली प्लेट को देखा। आज फिर मैंने आधा समोसा छोड़ दिया था। समोसे का टेस्ट चेंज हो गया है क्या? तू कैंटीन के समोसे कब से छोड़ने लगा? अब मैं उसे कैसे बताता कि सुहानी से बात किए बिना तो मुझे पिज्जा, समोसा, चाय, कॉफी और पानी भी कड़वा लग रहा है। मेरा मन हुआ कि उसको बोलूं, फिर लगा कि ये चूतिया सेक्सोमैनियक खपाखप ना मिलने पर नस काटने की सोचने वाला मेरे दिल का हाल क्या समझेगा। मैं उसको कैंटीन में ही छोड़कर अपने घर चला आया, पर उसके मन में अलग ही लड्डू फूट रहे थे। दोपहर का टाइम था। डॉक्टर श्रुति नाइट ड्यूटी करती थी, इसलिए दिन में उसका घर पे होना ऑब्वियस था। अथर्व उसका एड्रेस ऑलरेडी ले चुका था। श्रेया और डॉक्टर श्रुति बस एक स्ट्रीट दूर रहते थे। वो सीधा घर पहुंच गया।
एक छोटी सी व्हाइट कोठी के बाहर लगी नेम प्लेट पर गोल्डन कलर से 4 नाम लिखे थे। अतर को सिर्फ एक ही नाम दिखाई दिया, डॉक्टर श्रुति गुप्ता। एक बूढ़ी अम्मा ने डोर ओपन किया और अतर को ऐसे देखने लगी जैसे वो कोई एलियन हो। तुम मेरा मतलब आप कौन? हेलो आंटी, नमस्ते। मेरा नाम अथर्व है। मैं डॉक्टर श्रुति से मिल सकता हूँ? दीदी तो अभी सो रही है। दीदी? ये ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम की बुढ़िया श्रुति को दीदी क्यों कह रही है? वो शाम को उठेंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी कि आप आए थे। आंटी, मैं उनसे अभी मिलना चाहता हूँ। आप प्लीज उन्हें 2 मिनट के लिए उठा देंगे। आई एम श्योर कि वो मेरा नाम सुनने के बाद आप पर गुस्सा नहीं करेंगी। हाँ, वो मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा आप पहले अंदर आ जाओ। बुढ़िया साइड हटी। अथर्व एक बड़े से हॉल में घुसा। हॉल की 4 में से 3 दीवार पर सुंदर सुंदर फोटोज लगी हुई थी। उनमें से कुछ फोटोज तो मोबाइल कैमरा से खींची हुई लग रही थी। उनकी मम्मी भी सो रही है, नहीं तो वही आपसे मिल लेती। इफ यू डोंट माइंड आंटी, मैं उन्हें कॉल करके उठा दूं? बेटा, मैं कौन होती हूँ माइंड करने वाली? मैं तो यहाँ काम करती हूँ, पर जानती हूँ कि दीदी आपको देखकर बहुत खुश होंगी। लेकिन वो नाइट ड्यूटी करती है ना, और अभी तो सोई थी 2 घंटे पहले। दीदी मुझे देखकर खुश क्यों होंगी? बुढ़िया कुछ ना बोली, बस स्माइल करने लगी। अथर्व को लगा था कि वो श्रुति की दादी है, पर हाउस हेल्प है ये जानकर अथर्व का कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ गया। डॉक्टर श्रुति का रूम कौन सा है? बुढ़िया ने इशारे से बताया। रूम हॉल के लास्ट में था। डॉक्टर श्रुति के रूम में बिल्कुल अंधेरा था। एसी 20 डिग्री मेंटेन कर चुका था। अतर को लगा कि वो किसी ठंडी अंधेरी गुफा में आ गया है। उसको आंखें एडजस्ट करने में 2 मिनट लग गए। उसने खिड़की पर पड़ा मोटा सा पर्दा साइड किया, फिर श्रुति के पास आकर बैठ गया। श्रुति उससे एज में 7 साल बड़ी थी, पर गर्दन तक ब्लैंकेट ओढ़े सोती हुई एक मासूम सी बच्ची लग रही थी। अतर ने उसका हाथ पकड़ लिया और आवाज में डेयरी मिल्क मिलाकर बोला, श्रुति, माय डियर लवली श्रुति, उठो, देखो तो कौन आया है। इतनी प्यारी आवाज सुनकर श्रुति ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली। फिर कुछ देर तक ये बिलीव करने लगी कि जो वो देख रही है वो सच है कि नहीं। फिर वो सीधे होकर बैठी और रूम की लाइट जलाई। उसके बाल चिड़िया का घोंसला लग रहे थे। तुम कब आए, बताया क्यों नहीं? बता देता तो मैं इतनी सुंदर लड़की को सोते हुए कैसे देखता? अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी फुल टाइम मेड है ना, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी जैसे मुझे जानती हो? श्रुति बेचारी आधी नींद से उठी थी। उसका दिमाग बफरिंग कर रहा था। वो अथर्व का सवाल समझने की कोशिश कर रही थी कि अथर्व की नजर बेड साइड पर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। अरे ये तो मैं हूँ, ये कब खींची तुमने? श्रुति ने तुरंत हाथ बढ़ाकर फोटो उठाकर अपने ब्लैंकेट में छुपा ली और ब्लश करने लगी। अरे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं हॉस्पिटल में रहकर इतनी जोर से कब हंसा था। अथर्व ने श्रुति के पास से फोटो छीन ली। ये फोटो उसके हॉस्पिटल रूम के गेट के पास से क्लिक किया लग रहा था। इसमें अथर्व मेरी यानी पार्थिव की किसी बात पर खुल के हंस रहा था। उसके हाथ और पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। अरे वाह यार, तुम तो बहुत अच्छी पिक्स लेती हो। ये वाली मैं रख लूं प्लीज? रख लो, पर ये बताओ तो तुम्हें पेन तो नहीं है ना? तुम्हारे हाथ की ड्रेसिंग देखकर तो लगता है 2 दिन से चेंज नहीं की तुमने। हाँ, वो मैं थोड़ा बिजी। श्रुति उठी और ड्रेसिंग टेबल से फर्स्ट एड किट निकाल लाई। लाओ, मैं चेंज कर देती हूँ। अरे ये तो नर्स का काम है ना? सीखा तो मैंने भी है भाई। अब स्टिल रहो 2 मिनट। 1 मिनट, अब मुझे समझ आया कि तुम्हारी मेड मुझे देखकर शॉक क्यों नहीं हुई। वो तो रोज देखती होंगी ना मुझे तुम्हारे बेडरूम में। श्रुति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका सारा ध्यान ड्रेसिंग पर था। सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं उसी के लिए तुमसे मिलने आया था। आई नो, वही कहना है जो तुम ऑलरेडी 5-10 लड़कियों को कह चुके हो। नहीं यार, वो बात नहीं। इजी। पट्टी काटते समय अतर को हल्की सी कैंची चुभ गई। टोल्ड यू, स्टिल रहो।
मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज डोंट। मैं जो कहती हूँ वो ध्यान से सुनो, समझो। पहले मैं तुम्हें फैक्ट्स बताती हूँ। श्रुति ने ड्रेसिंग पूरी की और अथर्व की तरफ फेस करके बेड पर बैठ गई। फैक्ट नंबर 1, आई एम 28 रनिंग एंड यू आर जस्ट 21। दैट मीन 7 years का गैप। फैक्ट नंबर 2, यू आर बॉयफ्रेंड ऑफ माई ओन भांजी। एक्स बॉयफ्रेंड। मुझे पूरी बात तो बताने दो। Quite okay, ex-boyfriend. Fact number 3, we are from different caste. You are Brahmin and I am Baniya, okay? But fact number 4 is, श्रुति ने कुछ सेकंड्स का पॉज लिया। अथर्व बेचैन हो गया। अरे बोलो ना। फैक्ट नंबर 4 है। fact number 4 is, still I like you. अथर्व लाइक यू सुनते ही उसे किस करने के लिए लपका। श्रुति ने उसे बीच में ही रोक दिया और बोली, I don't want any of this. ये सब करना है तो सॉरी अथर्व। तो फिर क्या करना है? शादी करनी है? बोलो, है हिम्मत?